वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम एकदम कम्प्लीटली न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्फ्यूशियस। हम उसके बारे में आज अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली दैट, कन्फ्यूशियस जो एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और वो एक जगह पे हमें कभी भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मिलता है। सो आज मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको कन्फ्यूशियस बताने का ट्राई करूंगी और आपको समझ में ऐसा मैं प्रयास करूंगी। सो लेट्स बिगिन। कन्फ्यूशियस को समझने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसफर है एंड ये एक्चुअली कंटेम्प्रेरी है प्लेटो के। ओके, तो कन्फ्यूशियस एंड प्लेटो को जब हम पढ़ते हैं तो उनके विचार, उनके आइडियाज बहुत ज्यादा सिमिलर है। सो कन्फ्यूशियस जो है एक चाइनीज फिलोसफर है और एक तरीके से एक नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, ठीक है, एंड ही वाज वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो कन्फ्यूशियस के बारे में हमें 3-4 चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कभी भी अपनी लाइफ में पॉपुलर नहीं हुए। जब भी जितना भी समय वो जीवित रहे उतना समय में वो कभी भी अपनी लाइफ में पॉपुलर नहीं रह पाए। दूसरी चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि वो कंटेम्प्रेरी है हान डायनेस्टी के। कौन से डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी है? हान डायनेस्टी के, ठीक है। तीसरी चीज हमें ये जाननी है कि ही डाइड इन लू, और जितना भी हमें वर्क कन्फ्यूशियस का देखने का मिलता है जैसे कि एनालेक्स हो गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन हो गया, इन सब हमें इनके डिसाइपल्स के जो थ्रू है हमें कंपाइल्ड वर्क हमें देखने को मिलता है। तो जब कन्फ्यूशियस जो जीवित नहीं रहे, जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उनकी डेथ हो गई, तो हम देखते हैं कि जो कन्फ्यूशियस है उनके आइडियाज को कन्फ्यूशियनिज्म का नाम दे दिया गया उनके फॉलोअर्स या डिसाइपल्स के द्वारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ही ऑल्सो वर्कड एज एन एजुकेटर, और इनका ये मानना था कि जो लोगों के बीच में हमें रिफॉर्म्स तभी ला सकते हैं जब हम एजुकेटेड पीपल ही ये काम कर सकते हैं। तो ही हैज अ इमेंस फोकस ऑन एजुकेशन। ओके, अब हम देखते हैं जो कन्फ्यूशियस के विजडम है वो बेसिकली 5 क्लासिकल बुक्स जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है कि व्हाट आर द विजडम ऑफ कन्फ्यूशियस और वेयर इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, तो 5 बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बुक ऑफ चेंजेस, दूसरा है बुक ऑफ हिस्ट्री, तीसरा है बुक ऑफ ओड्स या पोएट्री, चौथा है बुक ऑफ राइट्स, पांचवा है स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। नाउ हम देखते हैं कि जो कन्फ्यूशियस के बहुत फेमस बुक्स हैं जो बहुत ही रिपीटेड पूछे जाते हैं जो कि उनके डिसाइपल्स के द्वारा हम ये आपको एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कन्फ्यूशियस जो है उनके जितने भी बुक्स हैं उन्होंने एक्चुअली में खुद नहीं लिखे, उनके आइडियाज जो है उनके डिसाइपल्स के द्वारा हमें पता चलता है। उनके राइटिंग्स जो उनके कंपाइल्ड हुए हैं, जैसे कि बुद्धा है ना, बुद्धा के बारे में हम देखते हैं कि जितना भी हमें मिलता है उनका लिटरेचर या संगम का लिटरेचर टेक्स्ट मिलता है वो एक्चुअली उनकी डेथ के बाद मिलता है। तो सिमिलरली कन्फ्यूशियस जो है अपने जीते जी तो वो कभी इतना पॉपुलर हो ही नहीं पाए, बट हम देखते हैं उनकी डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक्चुअली उनके टीचिंग्स को कंपाइल किया और उसको कन्फ्यूशियनिज्म का नाम दे दिया, ठीक है। अब जो 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहां पे हमें कन्फ्यूशियस के मेजर आइडियाज देखने को मिलते हैं वो है एनालेक्स। एनालेक्स इज बेसिकली प्लेटो का, अगर आप रिपब्लिक में आइडियल सोसाइटी को पढ़ते हैं ना, द फिलोसफर किंग वाला रिपब्लिक में हम देखते हैं आइडियल सोसाइटी। तो सिमिलरली एनालेक्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द आइडियल सोसाइटी, जहां पे ये माना जा रहा है कि जो रूल्स है या फिर जहां पे सत्ता जो चलाई जा रही है वो एक्चुअली वर्च्यूज के थ्रू चलाई जा रही है। तो कन्फ्यूशियस की पहली बुक का नाम क्या है? एनालेक्स, जो बात कर रहा है आइडियल सोसाइटी की, और वो बेसिकली बात कर रहा है कि रूलिंग थ्रू वर्च्यूज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, ठीक है। तीसरी है द ग्रेट लर्निंग एंड चौथी है द मेनिकस, दैट इज द बुक ऑफ द मेंग जू। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं एंड दे आर एक्चुअली में वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रिपीट हो चुके हैं बहुत बार। ओके, नाउ हम देखते हैं कि उनकी जो बुक थी एनालेक्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। क्यों? क्योंकि इसमें जो कन्फ्यूशियस है उन्होंने बात की थी वर्च्यूज की, जिसका नाम है फिलियल पिटी एंड रेंजेन।
फिलियल पिटी का मतलब होता है डिवोटेड टू पेरेंट्स, एंड रेन जेन का मतलब होता है अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस। उनका एक और बहुत ही फेमस कोट है जिसको हम बोलते हैं, डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट टू डू टू आवरसेल्फ। वेरी मच प्रैक्टिकल इन टुडेज सिनेरियो आल्सो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कन्फ्यूशियन की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो ये भी बात करती है, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ गुडनेस की बात करती है, जहां पे वो जुंजी एक कैरेक्टर है जिसकी वो बात करते हैं, जिसको वो एक मॉरल वर्चुअस पर्सन बनाते हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो कन्फ्यूशियस है उनका डेमोक्रेसी पे, इंडिविजुअल राइट्स में और कलेक्टिव गुड के रेजोनेंस में या फिर पैरेलली इन सब चलता है। और ये भी वो मानते हैं कि जो रिफॉर्म है वो सिर्फ एजुकेटेड पीपल के थ्रू ही आ सकता है। ये था आज की वीडियो हमारी कन्फ्यूशियस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।